एक ब्लॉग पढ़ रहा था, मतलब देख सकते हो ये वाला ब्लॉग जो कि रिटन बाय Andrej Karpathy, who is a former AI scientist also. So he mentioned a fully LLM overview of the 2025 year. So I just went through and I just he has covered in the blog. So yeah, let's go. So the first point was the reinforcement learning from verifiable reward. So I think तो पहले हम लोग का reinforcement learning होता था जो कि ह्यूमन फीडबैक से चलता था, बट अभी एआई का मॉडल ऐसा आ चुका है 2025 में जो एआई की खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, खुद रॉन्ग और राइट आंसर को डिटेक्ट कर पा रहा है, उसके हिसाब से मॉडल ट्रेन हो रहा है, जो कि एक लीप फॉरवर्ड कर रहा है 2026 को, जो एआई डेवलपमेंट जो जितने जोर से हम लोग का डेवलपमेंट चल रहा है उसी। सेकंड पॉइंट वाज द घोस्ट वर्सेस एनिमल। घोस्ट नहीं होता है कि एनिमल नहीं होता, मतलब उन लोग को जिस पे डाटा पे ट्रेन किया जाता है बेसिकली उसी डाटा पे वो लोग ट्रेन होते हैं, उसी डाटा पे वो लोग आंसर कर पाते हैं हम लोग को क्वेरीज को, डेली क्वेरीज को। एंड बेसिकली अभी क्या हो गया है कि मतलब जो भी टेस्ट अभी एक मॉडल जब लॉन्च होता है बहुत सारा उस पर इवैल्यूएशन किया जाता है, उसके वजह से उसका नॉलेज ट्रांसफर, उसका मॉडल का कैपेबिलिटी को अनुमान किया जाता है। एंड बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एआई मॉडल को एक ही टेस्ट में ट्रेन करेंगे तो उसी टेस्ट में बेस्ट हो जाएगा एंड बाकी के बहुत सारे टेस्ट में कम हो जाएगा। मतलब जितना हम लोग को एनिमल को ट्रेन करते हैं, मतलब उसको एक काम के लिए ट्रेन किया जाता है, मतलब वो एक काम में ही अच्छा लगता है। थर्ड पॉइंट वाज द कर्सर न्यू LLM app layer, because the cursor, what is cursor, and it is an ID, just an ID, but the model जो OpenAI एंड जेमिनी लोग बना रहे हैं, जो देयर इंडिविजुअल मॉडल जो बना रहे, जेमिनी हो गया है, इसका ओपनएआई का चार्ट जीपीटी वर्जन हो गया, बट वो लोग एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम लोग डायरेक्ट चार्ट जीपीटी में उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, जो भी रेगुलर टूल्स के हिसाब से हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। बट ऐसे कर्सर क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के तरफ से वो एक प्लेटफॉर्म बना लिया जो कि ह्यूमन को लूप में रख रहा है एंड सब लोग उसी मॉडल को बार बार टाइप यूज करके उसको यूज कर पा रहे हैं। सो इट इज बेसिकली नथिंग बट ए कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग दे हैव डन, सो दे यूज वेरी इंटेलिजेंटली दिस मॉडल, सो आई थिंक they have done a good job here, so that's why Andrej Karpathy mentioned the product here also. And the third part was the Claude Code here, and if Claude Code is just basically a terminal based coding platform, so if you have a chat GPT you just go to website, do the stuff, but Claude Code has access to the internal server. If you give access to the internal, like all the files, to the computer, then he can access all the stuff. So we are just living in an era just a prompt away to work done things. So fifth point was the vibe coding, because vibe coding it's not just a vocabulary term right now, but has become a dictionary term, the top dictionary term right now, because vibe coding basically अभी एक ही बिना कोई कोड करके आप लोग का कुछ भी डेवलप करना, कुछ भी बग फिक्स करना, just comes to the vibe coding term, I guess, and very good way to learn about those things. So I just thought to share my views on it. So yeah, if you want to read the blog, so go to the Andrej Karpathy Twitter post, so you will get to know there. So yeah.